गाइस वेलकम टू माय चैनल साइंसमैटिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्रामर। तो ये मेरा ग्रामर आपको सिखाने का पहला लेक्चर है। मैं पहला का जो है वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि हमें कैसे ग्रामर हमें सीखनी है। हाउ टू कन्वर्ट दी हिंदी सेंटेंस इनटू दी इंग्लिश। हमें हिंदी सेंटेंस से कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक बता दूं उसका ग्रामर का, जो बेसिक आपका इसमें यूज़ होता है। देखिए पूरी जो ग्रामर है हमारी वो बेस्ड होती है आपकी 3 टर्म्स पर, दैट इज़ द SVO। ये पूरी ग्रामर आपकी इस SVO पर बेस्ड होती है, जहाँ S4 होता है सब्जेक्ट, V4 होता है वर्ब एंड O4 होता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपने सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे मैं आ रहा हूँ, या वह जाएगा, या वह खेल रहा होगा, या वह खेला था, वह उसने खाना खाया था। तो ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं। बस चेंज क्या होना है उसमें, वर्ब का चेंज होना है। बाकी कंसेप्ट क्या लगेगा, SVO का ही कंसेप्ट लगेगा। तो चलिए समझते हैं कि SVO क्या होता है। तो S दैट इज द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, यानी काम को करने वाला। काम को करने वाला को हम क्या कहते हैं, कर्ता यानी सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी काम को करने वाला। और ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म, यानी जिस पर वर्क हुआ। जिस पर वर्क का यहां पर मतलब है एक्शन। जिस पर एक्शन हुआ वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में हम बात करें हु परफॉर्म्स द वर्क, हु परफॉर्म दी एक्शन। और V4 क्या होती है आपकी, यहाँ पर क्या होती है, वर्ब। यहाँ पर वर्ब को हम एक्शन भी बोलते हैं। वर्ब को क्या बोलते हैं हम, एक्शन। तो ये जो एक्शन जो भी हो रहा है, जैसे खाने का, पीने का, जाने का, आने का, ये क्या है आपका एक्शन है। तो एक्शन करने वाला कौन है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। और एक्शन जिस पर होता है वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वर्ब के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ कि हमारे पास जो है वर्ब वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब। जिस मेन वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और इसी ये जो आपकी मेन वर्ब है, इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, एक्शन। ठीक है, यानी एक्शन परफॉर्म होना। अब ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, इज, आर, एम, was, were, will, shall, should, may, might, has, have, had, ये होते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है आपकी जैसे आना, जाना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, सोना, जागना, रोना, चिल्लाना, ये सब क्या है आपकी मेन वर्ब हैं। तो अब इन्हीं के बेसिस पर, हमारी वर्ब के बेसिस पर हमने जो सेंटेंसेस क्लासीफाई करे हैं, तो सेंटेंसेस जो हमने क्लासीफाई करे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के बेस पर जो हमने सेंटेंस क्लासीफाई करे हैं, वो केवल हैं आपके 2 टाइप्स के। वो क्या है आपके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। हालांकि पूरी की ग्रामर है, जैसे कि आप सभी जानते हो, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। वो क्या होता है आपका, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जहां यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बेस पर अगर हम कहें, तो हेल्पिंग वर्ब के बेस पर हमारे 2 ही हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो चल रहा है। प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है, जो चल रहा है इस वक्त। और पास्ट जो बीत गया। और फ्यूचर क्या होता है, आने वाला कल। ठीक, अब इन्हीं के बेसिस पे अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, तो जब हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब से 2 तरह के सेंटेंस बन रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। ठीक, अब ये जो आपकी मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के बेसिस पर हमने इन सेंटेंसेस को, जो 3 टाइप्स के हमने बताए हैं आपको, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हमने 12 टाइप्स के सेंटेंसेस में डिवाइड कर रखा है। और ये जो 12 टाइप्स की सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जो वर्ब होती है वो कौन सी वर्ब होती है, मेन वर्ब
ऑक्सिलरी वर्ब या फिर एक्शन वर्ब, इन तीनों में से कोई भी आप नाम दे सकते हो। यहां पर हम नाम देंगे एक्शन का, यानी ये वाले जो आपके 12 टेंसेस मैं बताने वाला हूं आपके, ये 12 जो टेंसेस हैं ये किस पर बेस्ड होंगे? आपके एक्शन पर। और ये वाले जो 2 टेंसेस हैं आपके, जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट हैं, ये किस पर बेस्ड हैं? ये हेल्पिंग वर्ब पे बेस्ड है, यानी सिंपल आपके इज, आर, एम और वाज वर्ब वाले। ठीक है, इज, आर, एम और सिंपल वाज वर्ब वाले। तो यहाँ पर इज, आर, एम, वाज वर्ब वाले जो आपके सेंटेंस हैं ये 2 टाइप्स के हो गए और 12 टाइप्स के ये हो गए। तो 12 हो गए ये और 2 टाइप्स के हो गए ये, तो टोटल हो गए आपके 14। अब ये वाले जो 12 टेंसेस हैं इनका मैं बता देता हूँ आपको, जो एक्शन पे बेस्ड होंगे, जो हमको हम करेंगे, इनको भी हम करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? इंडेफिनिट की। तो हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, देन परफेक्ट की बात करी हमने, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। देन हमने बात करी कॉन्टिन्यूस टेंस की, कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड द फ्यूचर कंटिन्यूस, एंड लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हो गए 12 टेंस। तो 12 टाइप्स के टेंसेस ये हो गए और 2 टाइप्स के ये हो गए, तो टोटल हो गए आपके 14 टाइप के सेंटेंसेस। ये हम करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो आज जो हम यहां पर करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट की पहचान कैसे होगी? हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको। प्रेजेंट की पहचान होती है जिसमें क्या आता है? हा, ही, हे आता है। ठीक है, और यहां पर अब सिंपल प्रेजेंट यानी मेन वर्ब तो यहां पर होती नहीं, एक्शन तो यहां पर होता नहीं है, तो यहां पर ये सब सिंपल प्रेजेंट है, हा, ही, हे केवल आएंगे और मेन वर्ब यहां पर नहीं होगा। तो इस तरह के कौन से टेंसेस हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं? जो जैसे कि ये कहता है कि मैं एक राजा हूं, वह एक खिलाड़ी है, क्या तुम अमीर नहीं हो, क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, क्या वह उसका दोस्त नहीं है, तुम कहाँ हो, तुम। तो ये जो है आपके सेंटेंसेस जिसके अंदर मेन वर्ब नहीं होती, ये कहलाते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें मैं सबसे पहले 4 टाइप्स के आपके सेंटेंसेस बता देता हूं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस वो होते हैं जो हर बात को क्या कहते हैं? यस, हाँ कहते हैं। और दूसरा जो किससे स्टार्ट होते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और जो हर बात में क्या कहते हैं? हाँ कहते हैं, उनको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट जो बाकी बचा। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हुआ किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। तो अब जरा हम यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं। हम फिर बता रहे हैं सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और हर बात में हाँ कहेगा, मेन वर्ब इसमें नहीं होती, मेन वर्ब नहीं होती। ठीक, जैसे यह मेरा भाई है, यह कह दो या वह कह दो। तो सब्जेक्ट जो है इसमें यह का मतलब यहाँ पे मैन है, तो यहाँ पे हम कैसे है? वह मेरा भाई है। तो वह मेरा भाई है, तो वह क्या मतलब? ही सब्जेक्ट आ गया हमारा। और उसके बाद सब्जेक्ट जो है आपका ये सिंगुलर है, प्लूरल है। तो यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ, जरा यहाँ पे टर्म आ रही है ना सिंगुलर प्लूरल की, तो सिंगुलर प्लूरल की टर्म और बता देता हूँ मैं आपको कि सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं। प्लूरल नाउन, जो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, अब सिंगुलर का मतलब एक है, जैसे फॉर एग्जांपल वह यानी लड़का, वह लड़की यानी ही, शी, राम, श्याम, सीता, नाम जो है सारे, ये सारे के सारे क्या हैं? सिंगुलर है। ठीक है, अब प्लूरल में कौन से आते हैं? प्लूरल में आते हैं जैसे वी, हम एक से ज़्यादा, यू, तुम,
यू सिंगुलर भी आता है, यू में एक को भी हम कहते हैं और बहुत सारों को भी यू ही कहेंगे, एक को भी यू कहेंगे, बहुत सारों को, इसलिए यू को क्या मान लिया गया, प्लूरल ही मान लिया गया है। ठीक है, नाउ दे वे, अब यहां पर आ जाएगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। भाई राम एंड श्याम दो हो गए, अब ये सिंगुलर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ठीक है, तो आई सपोज आपके समझ में आ गया होगा सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर जो एक होता है, प्लूरल मतलब जो एक से ज्यादा होता है। तो वापस अपने सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। वह मेरा भाई है, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही, उसके बाद इज आएगा या आर या एम। पहले नंबर पर सब्जेक्ट आ गया, दूसरे नंबर पे इज या आर या एम। अब सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज, प्लूरल के साथ क्या आता है, आर, और आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा। अब यहां पर सिंगुलर क्या है, इज है, तो ये क्या आ जाएगा, ही इज। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ठीक है, तुम बहुत गरीब हो, तुम बहुत गरीब हो। सब्जेक्ट क्या है, कौन, कौन गरीब है भाई, तुम, यू, सब्जेक्ट आ गया यू। अब यू सिंगुलर है, प्लूरल है, सो यू तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ इज आएगा या आर आएगा, आर आएगा, तो यू आर। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, ऑप्शन, क्या हो, बहुत गरीब, यू आर वेरी पुअर, यू आर वेरी पुअर। ठीक है, जैसे मैं एक राजा हूं, तो सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, मैं यानी आई। अब आई के साथ इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, तो मैंने आपको बताया है कि आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा, तो आई एम। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हूं, एक राजा, एक की आएगी यहां पर ए, और राजा की आएगी किंग, आई एम अ किंग, मैं एक राजा हूं। हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, हम यानी वी। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, इज या आर या एम, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यही तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, इज या आर या एम। अब वी जो है प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, आर आएगा, तो वी आर। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट खिलाड़ी, प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स। तो यहां पर यह आई सपोज ये आपके समझ में आ रहा है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, लेकिन बस आपको ये देखना है कि फॉर्मूला आपको लिखना है और फॉर्मूले के बेस से आप लिखते चले आओ। पहले नंबर पे आपको सब्जेक्ट सर्च करना है, दूसरे नंबर पे आपको इज आर या एम, और तीसरे नंबर पे आपको ऑब्जेक्ट निकालना है। अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो निकलता है, देखिए किसके सवाल से निकलता है, आप सवाल करें क्या या किसको, क्या या किसको, तो क्या या किसको का सवाल करें किससे, वर्ब से, तो आपका ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। और अगर आपको सब्जेक्ट निकालना है तो सब्जेक्ट निकालता है कौन और किसने के जवाब में, कौन और किसने। सवाल किससे करेंगे आप, सवाल करें आप हेल्पिंग वर्ब से, तो आपका कौन सब्जेक्ट निकल जाएगा। सब्जेक्ट निकालो यहाँ पर, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं हूँ, ठीक है, और क्या है, क्या हूँ एक राजा, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट और चौथे नंबर पर रेस्ट, अगर बचता है कुछ इसके सेंटेंस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर, निगेटिव सेंटेंसेस। यहां से चल रहे हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस से। तो निगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो हमेशा क्या कहते हैं, नो कहते हैं, मना करते हैं हर काम को। और निगेटिव सेंटेंसेस भी किससे स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और हर बात में क्या कहेंगे, ना कहेंगे, मना करेंगे, वो कहलाते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, और तीसरे नंबर पे यहां पर ऐड हो जाएगा नोट। बाकी सब वही का वही है, यानी क्या हुआ, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे नोट, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट और पांचवें नंबर पे रेस्ट, अगर कुछ बचता है। तो देखिए फिर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूं।
यह लड़की राधा नहीं है। तो कौन? यह लड़की। तो यह लड़की की क्या आएगी? दिस गर्ल। दिस गर्ल सब्जेक्ट आ गया हमारा, यह लड़की। उसके बाद दिस गर्ल, यह सिंगुलर है प्लूरल है? वही यह लड़की एक ही तो है, तो जब ये एक है तो सिंगुलर हो गई, और सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज। और प्लूरल के साथ क्या आता है? आर। तो फिलहाल ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? इज। दिस गर्ल इज, उसके बाद नोट, अगर है नहीं है तो नोट आ गया। दिस गर्ल इज नोट, ऑब्जेक्ट क्या नहीं है? राधा। यह लड़की क्या नहीं है? राधा नहीं है, तो दिस गर्ल इज नोट राधा, यह लड़की राधा नहीं है। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? तुम, यानी यू। अब यू के साथ क्या आएगा? इज या आर? यू तो प्लूरल है तो क्या आएगा? आर आएगा। तो यू आर, तीसरे नंबर पे क्या है? नोट। यू आर नोट क्या नहीं हो? मेरे दोस्त। यू आर नोट, मेरे की क्या होती है? माई, और दोस्त की क्या होती है? फ्रेंड। यू आर नोट माई फ्रेंड। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज, यह किताब तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? यह किताब। तो यह किताब की क्या होगी? एक है। दिस बुक, एक किताब की बात कर रहे हैं। अगर ये कह देते ये किताबें तो क्या बन जाता? चलो इसके लिए मैं बताता हूं, दूर और पास। अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा, और अगर प्लूरल है तो क्या आएगा? ठीक है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, प्लूरल है तो क्या आएगा? अगर कोई दूर है और अगर वो सिंगुलर है तो दूर के लिए क्या आएगा? दोज। क्या आएगा? वे लोग, वे किताबें, वे लड़के, वे लड़कियां। और पास में है, नहीं मैं गलत बात दिया, सिंगुलर नहीं प्लूरल में आएगा, तो प्लूरल में क्या आएगा? दोज। देखो प्लूरल, देखो दूर, दूर के लिए जो प्लूरल फॉर्म है उसके लिए क्या आएगा? दोज, यानी वे। क्या आएगा? वे, यानी वे किताबें, वे लड़कियां, वे लड़के। तो दूर के लिए आएगा दोज, और पास के लिए क्या आएगा? ये लड़कियां, ये किताबें, ये आपके चेयर्स, ये आपकी किताबें हैं, ये आपके बैग्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए, यानी प्लूरल्स के लिए जो आएगा ये आएगा दीज गर्ल्स, दीज बॉयज़। और सिंगुलर है पास के लिए तो क्या आएगा? यह, और यह की क्या होती है? दिस। और अगर दूर होगा तो क्या आएगा? दैट। दूर के लिए क्या आएगा? दैट, वह। तो फिलहाल यहाँ पर क्या था? यह किताब तुम्हारी नहीं है, तो दिस बुक, एक बुक था तो दिस बुक पास के लिए था, सिंगुलर था, पास के लिए था और सिंगुलर था तो दिस आएगा। यह किताब, दिस बुक। अब दूसरे नंबर पे क्या? इज आर एम, सिंगुलर है तो इज आएगा। दिस बुक इज। तीसरे नंबर पे क्या आता है? नोट। और चौथे नंबर पे क्या आता? ऑब्जेक्ट। क्या नहीं है? तुम्हारी किताब। यह किताब किसकी नहीं है? तुम्हारी। तुम्हारी मतलब योर्स। दिस बुक इज नॉट योर्स, तुम्हारी किताब नहीं है। हम अमीर नहीं हैं। हम वी हैं, आर नोट। भाई पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे क्या है? प्लूरल है तो आर आ गया, तीसरे नंबर पे नोट आ गया, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा अमीर। अमीर यानी रिच। वी आर नोट रिच, हम अमीर नहीं हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं और जिनके लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्या शब्द से, यानी क्या वर्ड से शुरू होते हैं, से शुरू होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब बस पहले आ जाएगी। इसमें क्या होता है? इंटरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब बस पहले आ जाती है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, क्या बना? इज या आर या एम।
दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे नोट अगर हो तो लगा दो, चौथे नंबर पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम मोहन नहीं हो, क्या तुम मोहन नहीं हो, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तुम के साथ इज आएगा या आर आएगा, भाई तुम तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ तो क्या आता है, आर आता है, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आता है, और एम के साथ, आई के साथ केवल एम आता है। तो तुम जो है प्लूरल हो गया, इसके लिए क्या आएगा, फर्स्ट पहला नंबर पे क्या आएगा, आर। शुरू का वर्ड कैपिटल बना, किसी भी सेंटेंस का शुरू का वर्ड कैपिटल बनाते हैं, बाकी सारी स्मॉल। सो आर, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तुम, आर यू। तीसरे नंबर नोट है इसके अंदर, रहा है, तो आर यू नोट। चौथे नंबर ऑब्जेक्ट, क्या नहीं हो, मोहन, तो मोहन जो शब्द होता है वो नाम है, और नाम का पहला वर्ड कैपिटल आता है, तो आर यू नोट मोहन, क्वेश्चन मार्क। क्या वह लड़के खिलाड़ी हैं, क्या वे लड़के खिलाड़ी हैं, तो क्या है, क्या वे लड़के खिलाड़ी हैं, तो यहां पर हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले, तो वे लड़के। अब वे बहुत सारे हैं और दूर में हैं, तो बहुत सारे भी दूर में मैंने आपको बताया था, तो दूर के लिए क्या यूज होता है, दोज बॉयज, तो बहुत सारे हैं यानी प्लूरल हो गया, तो इस तो आने का नहीं, प्लूरल के लिए आर आता है, तो आर। वे लड़के बहुत दूर हैं, तो क्या आएगा, दोज बॉयज, आर दोज बॉयज। उस किसी नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे हो गया, सेकंड नंबर पे नोट तो है नहीं इसके अंदर, जब नोट नहीं तो चौथे नंबर ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, खिलाड़ी, प्लेयर्स, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट, क्या राम का भाई अमीर नहीं है, क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट क्या हो रहा है इसके अंदर, राम का भाई, तो राम का भाई एक ही तो है, तो सिंगुलर हो गया ना, राम का भाई क्या है, एक है, तो सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, इज, तो सबसे पहले क्या यूज होगा यहां पर, इज, हेल्पिंग वर्ब आ गई इज। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, राम का भाई, तो राम का आर कैपिटल आएगा, और यहां पर आएगा एपोस्ट्रोफ एस, राम का भाई, राम की बहन, तो उसके लिए एपोस्ट्रोफ एस आता है, राम्स ब्रदर, इज राम्स ब्रदर। उसके बाद तीसरे नंबर पे नोट है इसके अंदर, हाँ है नोट। चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट अमीर नहीं है, क्या राम का भाई अमीर का मतलब रिच, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट। तो वेरी इजी है, बहुत आसान है, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो कोई गलती नहीं आएगी। बस आपको क्या आना चाहिए, जो आपके जो इनके जो वर्ड्स हैं इनकी इंग्लिश पता होनी चाहिए आपको कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, क्या वे मजदूर हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वे, बहुत सारे हो गए, तो उसके लिए क्या आएगा, प्लूरल यानी आर, सब्जेक्ट क्या है, दे, आर दे, नोट तो इसके अंदर है नहीं, ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, मजदूर को क्या कहते हैं हम, वर्कर, आर दे वर्कर्स, क्या वे मजदूर हैं, क्वेश्चन वर्ड, ये भी क्वेश्चन करते हैं, इनके लास्ट में भी क्वेश्चन आता है, बस फर्क ये होता है इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड यूज होता है और शुरू में क्या नहीं आता। क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या भी आता है, लेकिन वो सेंटेंस के बीच में आता है, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या आएंगे, बीच में आएंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो आपको सर्च करना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट, अगर कुछ बचता है तो। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम कौन हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन की क्या आती है, हु। अब यू के क्या आएगा, आर आएगा, हु आर
यू, भाई यू के जरिए आर आएगा ना, प्लूरल हो गया, तो हु आर यू क्वेश्चन मार्क। तुम अभी कहां पर हो, कहां यानी वेयर, क्वेश्चन वर्ड है इसके अंदर। वेयर क्या से तो शुरू नहीं हो रहा ना, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। उसके बाद इज आएगा, आर आएगा, यू, तो क्या आएगा, आर, वेयर आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कौन, तुम, वेयर आर, भाई सब पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ड, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, वेयर आर यू। और अभी राइट नाउ, अभी का मतलब राइट नाउ, अभी कहां पर हो, ठीक है। सो अभी यानी जो रेस्ट बचा, ऑब्जेक्ट मतलब यहां पे ये क्या बचा, अभी का मतलब राइट नाउ, अभी कहां हो, रेस्ट, तो वेयर आर यू राइट नाउ। यह लड़की कौन सी कक्षा में है, कौन सी कक्षा में है, तो सब क्वेश्चन वर्ड जो है कौन सी कक्षा में, तो ये जो बनता है वैसे ये बनेगा, मैं आपको सीधे बना के बताता हूं। तो कौन सी का मतलब आता है विच क्लास, कौन सी कक्षा, तो विच क्लास, इज आएगा, आर आएगा, हम आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, यह लड़की, यह लड़की क्या होती है, दिस गर्ल, सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज, विच क्लास इज, और यह लड़की दिस गर्ल, भाई सब्जेक्ट क्या आएगा ना, दिस गर्ल, कौन सी कक्षा में है, मैं की क्या आएगी, इन, तो विच क्लास इज दिस गर्ल इन, या तो ये बन जाएगा, या इसका जो सही बनता है वो बनता है इन, जो होता है कौन सी कक्षा में, ये जो कौन सी जो क्वेश्चन वर्ड होता है इसमें क्या आता है, इन जो आता है इसके साथ ही अटैच कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका इन विच क्लास दिस गर्ल इज, इन विच क्लास दिस गर्ल इज, ये ऐसे भी बन जाता है, वैसे भी बना लो, ऐसे भी बन जाता है। तो आजकल जो यूज होता है वो ये वाला मेथड यूज होता है, इन विच क्लास दिस गर्ल इज। यह क्या है, क्या, वॉट इज, और यह की क्या होती है, दिस, व्हाट इज दिस। तो आई सपोज ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सबसे पहले मैं इसकी समरी कर देता हूं, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो यस कहते हैं और सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस जो क्या कहते हैं, हमेशा ना कहते हैं, और फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम। तीसरे नंबर पे नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तीसरे नंबर पर आया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं और क्या शब्द से शुरू होते हैं, क्या वर्ड से शुरू होते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। चौथे नंबर पे आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन मार्क होता है और जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं क्वेश्चन वर्ड। फॉर्मूला क्या बनेगा, बस क्वेश्चन वर्ड पहले ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस।
तो और इसके अंदर 4 पार्ट्स हमने बताया आपको। अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव टाइप के एंड द क्वेश्चन वर्ड टाइप के। सर्च करना बड़ा ही आसान है। नहीं है तो 2 ही तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं, वो कौन से होंगे, या तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। अफर्मेटिव होगा तो यस आएगा और अगर नेगेटिव होगा तो उसके अंदर नो आएगा। और अगर क्वेश्चन मार्क वाले हैं तो 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, या तो क्या शब्द से शुरू होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव, या फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा, वो कहाँ आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा। तो हमारी पहचान भी बड़ी आसान से हो जाएंगी कि कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव या फिर क्वेश्चन वर्ड है। तो इट इज वेरी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय यू हैव ओनली थिंक अबाउट दिस वन कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या क्वेश्चन वर्ड। आफ्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड अप्लाई द फॉर्मूला इन दैट सेंटेंस एंड, और जब आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसके बाद आपका सेंटेंस इजीली कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में। तो आई सपोज ये आपके समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, ये आपकी प्रैक्टिस करिए इसकी। क्वेश्चन फॉर दी प्रैक्टिस, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे पहला है, वह लड़का रहीम है, तुम बहुत खूबसूरत हो, हम तुम्हारे मित्र हैं, ये लड़कियां अमेरिकन हैं या ये लड़कियां अमेरिका से हैं। राधा बहुत अच्छी लड़की है, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं हो, तुम पुलिस नहीं हो, रमेश मूर्ख नहीं है, राधा झूठी नहीं है, राम और श्याम चोर नहीं है, क्या सीता का भाई पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा का मतलब लिटरेट, लिटरेट। क्या तुम पागल हो, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, राजेश इस समय कहाँ है, वह लड़की कौन है, क्या ये किताबें मेरी नहीं हैं, क्या तुम धोबी नहीं हो, यह मकान किसका है, मेरा भाई कहाँ है, क्या वह राजेश की पिता नहीं है। सो दीज आर दी सेंटेंसेस, आपके लिए सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।